ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम स्वामी राम की बात करेंगे, जिन्होंने जो अपने गुरु के सानिध्य में थे और उनसे दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे आध्यात्मिकता की। स्वामी राम को अगर आप नहीं जानते तो स्वामी राम वो हैं जिन्होंने उत्तराखंड में जो है हिमालयन हॉस्पिटल बनाया है। तो चलिए उनके जीवन की एक घटना है, बड़ी ही प्रेरित, उसे हम देखते हैं। जो स्वामी राम के जो गुरुदेव थे वो प्राय कहा करते थे कि पूरा विश्व ही एक विश्वविद्यालय है, तुम्हें केवल मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि संसार की प्रत्येक वस्तु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक दिन गुरुदेव बोले, मेरे बेटे तुम दार्जिलिंग चले जाओ, वहाँ नगर के बाहर एक छोटी सी नदी है, उसके किनारे शमशान भूमि है, वहाँ तुम्हें जैसी भी परिस्थिति में रहना पड़े वहाँ रहकर तुम 41 दिन की साधना करो। मन चाहे जितना भी विचलित हो जाए किंतु किसी भी परिस्थिति में उस स्थान को मत छोड़ना। मैं गुरुदेव की शिक्षा को सिरोधार्य करके दार्जिलिंग के लिए चल पड़ा। यानी कि कौन चल पड़े? स्वामी राम, या रामा भी कहते हैं इन्हें। सामान्यतः लोग शमशान में निवास करने से डरते हैं। लोगों के मन में शमशान के विषय में अनेक प्रकार के विचार और भावनाएं भरी रहती हैं। अपने भारतीय मान्यता के अनुसार शमशान में भूत प्रेत रहा करते हैं, किंतु मुझे ऐसा कभी भी कुछ प्रतीत नहीं हुआ। मैं वहां जाकर एक घास फूस की कुटिया बनाकर वहीं पर रहने लगा। कुटिया के पास मैं आग जलाकर भोजन बनाता और बाकी समय साधना में बिताता। उन दिनों मेरे विश्वविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैंने सोचा अच्छा है कि इस प्रकार गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग भी हो जाएगा। गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना का नियमित रूप से मैंने 39 दिनों तक अभ्यास किया, किंतु उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। उस दिन मेरे मन में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार आया। मैंने सोचा, क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा हूं मैं? पूरे संसार से विमुख होकर इस एकांत स्थान में अपना समय नष्ट कर रहा हूं। युवावस्था के यह सुंदर क्षण क्या ऐसे ही बिताए जाते हैं? गुरुदेव ने कहा था, ध्यान रखना, 41वें दिन तुम्हें निश्चित ही प्रगति के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, परंतु किसी भी स्थिति में अपनी साधना भंग मत करना। मन के द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रलोभनों से कभी भी विचलित मत होना। मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए साधना करूंगा, किंतु 41वें दिन साधना के विरोध में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क मेरे मन में उठने लगे। मैंने सोचा, यदि 39 दिन में कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा तो अगले 2 दिन में कौन सी विलक्षण घटना घटित हो जाएगी। मैंने अपने मित्रों से कहा था कि उन्हें पत्र लिखूंगा, किंतु इन 39 दिनों में मैंने किसी को भी एक पत्र नहीं लिखा। इस प्रकार मन ही मन बार बार तर्क वितर्क करके मैंने साधना को समाप्त करने का निर्णय कर लिया और मैंने आग में पानी डालकर बुझा दिया तथा कुटिया को भी उजाड़ दिया। रात्रि में काफ़ी ठंड पड़ रही थी, अतः मैं अपनी ऊनी शॉल ओढ़कर नगर की ओर चल पड़ा। नगर के मुख्य मार्ग से होकर चला ही जा रहा था कि मुझे संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। गाना बजाना चल रहा था। गायन के प्रसंग में गायिका बोल रही थी कि जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। गायिका ने पद के इस अंश को कई बार दोहराया। संगीत की मधुर ध्वनि ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो तबला अपने धिक धिक को ध्वनि से मुझे धिक्कार रहा हो कि मैंने यह क्या कर लिया। मुझे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। मैं सोचने लगा कि मैं अपनी साधना के अंतिम 2 दिन क्यों न पूरे कर लूं। साधना पूरी किए बिना यदि मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा तो भला वे क्या कहेंगे? गुरुदेव बोलेंगे कि तुमने अपनी साधना पूरी नहीं की,
तुम वृक्ष के बड़े होने के पहले ही फल की आशा करने लगे। यह सोचकर मैं फिर से लौट पड़ा और शेष 2 दिन अपनी साधना पूरी की। 41वें दिन गुरुदेव के कथना अनुसार परिणाम भी मिला। साधना पूरी करने के बाद मैं उस गायिका के घर गया। वह दार्जिलिंग की बहुत सुंदर तथा प्रसिद्ध नर्तकी थी। लोग उसे वैश्या समझते थे। जब उसने मुझे अपने घर की ओर आते देखा तो जोरों से चिल्लाकर बोली, आप यहाँ मत आइए, आप एक अनुचित स्थान पर पहुँच गए हैं। आप महात्मा हैं, यह स्थान आपके लायक नहीं है। किंतु मैं आगे बढ़ता ही गया। उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने हष्ट-पुष्ट बड़े बड़े मूँछों वाले नौकर से मुझे रोकने को कहा। वह नौकर आकर बोला, युवक स्वामी, आगे मत जाओ, यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं उस भद्र महिला से मिलना चाहता हूँ। वह मेरी माँ के समान है। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है और मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने अपने गीत से मुझे जागृत कर दिया, अन्यथा मैं अपनी साधना पूरी न कर पाता। साधना पूरी न हो सकने पर मुझे जीवन भर पश्चाताप होता। जब उसने यह सुना तो अपना दरवाज़ा खोल दिया और मैंने कहा, माँ, आप सचमुच मेरी माँ के समान हैं। मैंने इससे पूर्वी घटना बताई और थोड़ी देर तक हम दोनों बातचीत करते रहे। उसने मेरे गुरुदेव के विषय में सुना था। जब मैं वहाँ से चलने लगा तो उसने कहा, महात्मन, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आज से आपकी माँ के समान ही जीवन यापन करूँगी और मैं यह सिद्ध करके दिखाऊंगी कि मैं न केवल आपके लिए बल्कि बहुतों के लिए भी माँ के समान हो सकती हूँ। आपने भी मुझे जागृत कर दिया है। दूसरे ही दिन उसने दार्जिलिंग से बनारस के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ पहुंचकर गंगा जी में वह एक नौका पर निवास करने लगी। सायंकाल होने पर वह नाव से उतरकर घाट पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करती। धीरे धीरे लोग उनके विषय में जान गए। फिर हजारों की संख्या में लोग सायंकाल घाट पर आ जाते और उसके साथ संकीर्तन में भाग लेते। उसने अपने नाव पर लिख रखा था, मेरे प्रति आप साधु का भ्रम न करें, मैं एक वैश्या थी, कृपया मेरा चरण स्पर्श न करें। वह किसी को भी सीधे सीधे देखती नहीं थी और न तो बात ही करती थी। यदि उससे कोई बात भी करना चाहता तो वह यह कहती कि आप मेरे साथ बैठकर ईश्वर का भजन करें। यदि कोई उससे पूछता कि आप कैसी हैं तो कहती, राम। कोई पूछता कि आपको कुछ चाहिए, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, तो वह कह देती, राम। एक दिन लगभग 5-6 हजार लोगों के विशाल जनसमूह के बीच में उसने घोषणा किया कि मैं प्रातःकाल यहाँ से विदा हो रही हूँ। कृपया मेरे शरीर का जल प्रवाह कर दें ताकि मछलियाँ और जल के अन्य जानवर उसका उपयोग कर सकें। उसके बाद वह मौन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने अपना शरीर त्याग दिया। ईश्वर किसके ऊपर कब कृपा करे यह कोई नहीं बता सकता। ईश्वर की कृपा होते ही हमारे व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन आ सकता है। हम भूतकाल की समस्याओं से दूर हटकर वर्तमान में इस दिव्य और ईश्वरीय ज्ञान, सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। संसार के कितने अच्छे अच्छे संत अपने प्रारंभिक काल में बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। पश्चिमी सभ्यता में संत पॉल को ही देखिए। संत बनने के पहले इनका नाम सॉल था। एक दिन यह दमास्कस की यात्रा में जा रहे थे। सहसा ही उनके हृदय में ज्ञान की किरण जगी। ईश्वर की कृपा हुई और क्षण भर में ही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया और इस प्रकार से सॉल संत पॉल के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार की कहानी हमारे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के विषय में भी सुनाई पड़ती है। वाल्मीकि एक डाकू थे। लोगों के जीवन से खेलकर धन संपत्ति आदि का अपहरण करके अपनी जीविका चलाते थे। किंतु जब भगवान की कृपा हुई तो कितना बड़ा परिवर्तन आया। वह एक सामान्य व्यक्ति से ब्रह्मऋषि बन गए। इसलिए आप अपने को कभी भी अपराधी समझकर अपने अंदर हीन भावना का अंकुरण न होने दीजिए।
भूतकाल में आप कितने भी निंदनीय क्यों न रहे हों, कितने भी तुच्छ कार्य किए हों, किंतु यह ध्यान रखें कि आपको अपने जीवन को सुधारने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है। परिवर्तित होने में कुछ भी समय नहीं लगता। हाँ, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। सच्चा साधक कभी भी सत्य की अनुभूति करके स्वयं को बंधन एवं दुखों से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार आप भी क्षण मात्र में स्वयं को प्रकाशित कर सकते हैं। हरि ओम।